बात ये चल रही थी मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। अब मिथ्या ज्ञान को निकालने के लिए, मिथ्या ज्ञान से मुक्ति पाने के लिए सम्यक ज्ञान लाना तो पड़ेगा। लाएंगे कहाँ से? मिथ्या है ये जानकारी कौन देंगे? चेतन द्रव्य जड़ के राग में पड़ा हुआ है। चेतन द्रव्य जड़ के राग में कर्म बंद कर रहा है। चेतन द्रव्य कर्म से युक्त है। चालू है, चालू है। तो ये चेतन द्रव्य को मिथ्या ज्ञान से बचाने के लिए, मिथ्या ज्ञान से दिशा बदल करके सम्यक ज्ञान तक लाने के लिए इसकी आवश्यकता रहेगी। स्वाभाविक है, जिन्होंने जड़ द्रव्य के स्वभाव को जाना, जिन्होंने जड़ स्वभाव, जड़ पदार्थों के स्वभाव को जान करके, स्वरूप को जान करके, गुणों को जान करके उपदेश दिया, उन्होंने पहले लोक का स्वरूप देखा समझा, जड़ का स्वरूप देखा समझा। जड़ का स्वरूप कैसा है? नित्य नहीं है, अनित्य है। इसीलिए कहते हैं कितना भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, अब जब ये भाव उद्योत से हमारे पास में ज्ञान आएगा, तब जाकर के हमारी आंखें खुलेगी। तब आंखें खुलेगी, और आंखें खुलेगी तब पता चलेगा कि जहाँ संयोग है वहां पर वियोग है, और जहाँ संयोग और वियोग है वो वस्तु हमारे लिए पर पदार्थ है। सीधी बात है। जो संयोग वियोग वाली वस्तु है वो पर पदार्थ है। और भाव उद्योग से देखा, देख करके कहा उत्पाद और व्यय जिसके अंदर हो रहा है, जिसमें उत्पाद व्यय हो रहा है, वो भी पर पदार्थ है। हे चेतन, ये तेरा स्वरूप नहीं है। बाद में क्या है? जो अनित्य है, जो नष्ट होने के स्वभाव वाला है, जो अनित्य है, हे चेतन तू नित्य है, बाकी सब अनित्य है। जो अनित्य है वो पर पदार्थ है। पर पदार्थ में क्यों राग करता है? इसी तरह से जहाँ पूर्ण गलन का स्वभाव है, बनने और बिगड़ने का स्वभाव है, जहाँ इकट्ठा होता है वापस बिखर जाता है, जहां पर इस प्रकार का स्वरूप है, वो स्वरूप भी तेरा नहीं है। हे चेतन, ऐसा स्वरूप भी तेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह स्वरूप भी पर पुद्गल पदार्थों का है, भौतिक पदार्थों का है। वैसे ही जहां पर आप देखो आदि और अंत, जिसकी आदि है उसका अंत निश्चित है। तो जहाँ आदि और अंत है, ऐसा द्रव्य भी तेरा नहीं है, तू नहीं है। जिसकी आदि है और जिसका अंत है, वैसा कौन है? जड़ पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है। और भौतिक पदार्थ जो वर्णादि युक्त है, उसमें तू राग क्यों करता है भाई? उसमें राग करने का कारण क्या है? क्या, क्यों तुझे अच्छा लग रहा है? क्यों तुझे आकर्षित कर रहा है? उसको छोड़, छोड़ करके तू आगे बढ़। मतलब भगवान की वाणी को सुन करके हम सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने यही काम किया है। भगवान ने जाना, समझा और हमको जनाया, हमको भी ज्ञान दिया। भाई देखो, जड़ स्वरूप ऐसा है, अजीव का स्वरूप ऐसा है, जो वर्णादि युक्त है वो तू नहीं है, और तू जो है वो वर्णादि रहित है। हे आत्मन, तू ज्ञानादि युक्त है, वर्णादि युक्त तू नहीं है। और जहाँ संयोग वियोग है वहां तू नहीं होता है।
इसीलिए कहते हैं यहाँ पर, जिसको यहाँ कहते हैं क्षणिक जो है, क्षणिक मतलब उत्पन्न होता है चला जाता है, उत्पन्न होता है चला जाता है, वो क्षणिक जो है वो भी तू नहीं है, वो भी पर पदार्थ है। आत्मा कैसा है? अनित्य नहीं है, नित्य है। द्रव्य स्वरूप से देखा जाए तो नित्य स्वरूपी है। हाँ, पर्याय स्वरूप पे देखा जाए तो अनित्यता आएगी, पर पर्याय स्वरूप से नहीं, द्रव्य स्वरूप से हमको देखना है। जब द्रव्य स्वरूप से हम पहचान करेंगे तब चेतन द्रव्य अनित्य नहीं है, नित्य है। इसकी आदि होती नहीं है, इसका अंत भी नहीं होता, इसके अंदर संयोग नहीं है, वियोग भी नहीं है। यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की चेतना है, इसलिए यहाँ पर जो आते हैं तो इसका राग करना नहीं है, इसके राग से बचना है। जो राग आएगा वहां द्वेष भी आएगा, और जहां राग द्वेष है वहां पर भी तू नहीं है, वो पर पदार्थ है। और उसी प्रकार से जो बनता है वही बिगड़ता है, जो बनता नहीं है कभी वो कभी बिगड़ता नहीं है, और बनने बिगड़ने वाला स्वरूप तेरा नहीं है। आत्मा बनती है, आत्मा बिगड़ती है, आत्मा न तो बिगड़ती है न बनती है। आत्मा का निर्माण कभी हुआ नहीं है, होता नहीं है। इसीलिए जो बनता है, जो बिगड़ता है, जो नष्ट होता है, वो स्वरूप भी तेरा नहीं है, वो भी पर पदार्थ है। तो अब तू ऐसे मिथ्या ज्ञान में रहेगा तब तक तुझे दुख मिलेगा, दुर्गति मिलेगी, कर्म का बंध होगा, और तेरे गुण धीरे 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 दबते जाएंगे। कर्म के नीचे गुण दबते जाएंगे, और जितने गुण दबते जाएंगे उतना ही तू गुणों से विपरीत प्रक्रिया करेगा, गुणों से विपरीत ही क्रिया करेगा। और जितनी गुणों से विपरीत क्रिया होगी उतना ही कर्म बंध ज्यादा होगा, और जितना कर्म बंध ज्यादा होगा उतना ही कर्म का उदय भी ज्यादा होगा, और जितना कर्म का उदय ज्यादा होगा उतना ही जन्म मरण का चक्र भी उतना ही ज्यादा रहेगा। ये ऐसा सम्यक ज्ञान किसने दिया? लोगस्य उज्ज्वले, जिन्होंने ऐसा स्वरूप देखा, ऐसा स्वरूप जाना, और ऐसा स्वरूप अनुभव में लाया, तब जाकर के ऐसे अरियन परमात्मा ने हमको ये स्वरूप समझाया। भाई ये विद्या ज्ञान में तू अभी तक तो मस्त है, तू इस विद्या ज्ञान से बाहर निकल करके सम्यक ज्ञान की दिशा में आगे बढ़, प्रगति कर। इसलिए हमको मिथ्या ज्ञान से बचाने के लिए, हमको विद्या ज्ञान से बचाने के लिए इन्होंने पहले भाव उद्योत प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर लिया, और केवल ज्ञान केवल दर्शन से उन्होंने सब जाना देखा, तब जाकर के हमको ये सम्यक ज्ञान दिया। अब सम्यक ज्ञान दिया उतना ही नहीं है, सम्यक ज्ञान देने के बाद उपदेश भी दिया, भाई ये सम्यक ज्ञान के साथ साथ में तू ऐसा राग मत कर, ऐसा द्वेष मत कर। राग द्वेष करता जाएगा तो और कर्म का बंध होता ही जाएगा। इसी तरह से कहते हैं जहाँ सुविधा युक्त है, कोई बोलो आपको सबको सुविधा चाहिए कि नहीं? बिना सुविधा का आपको ऐसे कोई तीर्थ में भेजा जाए, ऐसा तीर्थ है, ऐसा एक तीर्थ है, वहां पर आपको भेजा जाए, वहां आपको न तो मोबाइल मिले, न पंखा मिले, न एसी मिले, न आपको किसी भी प्रकार की सुविधा न मिले, बिना सुविधा वाला ऐसे तीर्थ में आपको 5, 7, 10 दिन रुकना पड़े तो, अथवा आपके घर के अंदर ही समझ लो, आपके घर के अंदर ही 5 दिन तक लाइट ना आए तो क्या हुए? रात को क्या परिस्थिति होवे, दिन को क्या परिस्थिति होवे, और उसमें भी यदि उनाड़ा हो, गर्मी की ऋतु हो, गर्मी की ऋतु में लाइट चली जाए तो दुविधा होती है कि नहीं होती है? एसी चालू नहीं हो सकता है, पंखा चालू नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं चालू होगा, क्या करोगे? परेशान हो जाओगे।
मतलब जहाँ सुविधा है वहां दुविधा है, और जहाँ सुविधा और दुविधा है वो पर पदार्थ है, वो पर पदार्थ है। बिना पंखे से भी रह सकते हैं, बिना एसी से भी रह सकते हैं, बिना किसी से भी रह सकते हैं, रहना जरूरी है। उसी प्रकार से कहते हैं जहां पर सलामती की आवश्यकता है, बोलो माता जी, घर बंद करके नहीं आने का, यहाँ ऐसे ही आ जाने का। घर खुला छोड़ करके बॉम्बे आ जाओ, हो सकता है। ताला लगाना नहीं, कोई वॉचमैन रखना नहीं। ऐसे के ऐसे घर जो है राम राम दरबार के अंदर, राम राज के अंदर जैसे घर खुला रहता था, वैसे घर खुला रख करके मुंबई आ जाओ। एक दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए परिश्रम करने यहाँ आ जाओ, पर घर खुला रखना। मतलब घर की सलामती के लिए आपने दरवाजे बनाए, कड़ी कुंडा बनाया, और उसके ऊपर लगाने वाला ताला भी बनाया। सलामती चाहिए आपको, मतलब आप अपने घर को घर पर छोड़ करके आए हो ना, नहीं है, पर साथ में चाबी आपके हाथ में है। चाबी हाथ में है कि पूरा घर आत्मा में बसा हुआ है। घर का अटैचमेंट टूट गया, घर को भूल जाओगे, 5 दिन तक घर नहीं गए तो घर को ढूंढना पड़ेगा। एक मासिक श्रवण करने के बाद कभी भी आपने ऐसा नहीं किया है। मासिक श्रवण मतलब 30 दिन तक आपने ऐसा ऐसा नहीं किया है, तो क्या करना, भूल जाओगे 30 दिन में? कहाँ से भूलोगे? खाना खाया नहीं है बरोबर है, पर खाना नहीं खाया है उसका मतलब ये नहीं है कि 30 दिन में हम खाना भूल गए। तो जहाँ सलामती है, जहाँ सुविधा है, वहां पर भी तू नहीं हो सकता है। वो भी तू नहीं है, वो भी पर पदार्थ है। किसको जरूरत पड़ती है? आत्मा चेतन द्रव्य है, अकेला रह सकता है, आनंद घन के रूप में रह सकता है, जंगलों में रह सकता है, पहाड़ियों में रह सकता है। क्या जरूरत है कोई सुविधा की? आत्मा के ज्ञान के अंदर जो मस्त बन जाओ तो आवश्यकता ही नहीं है किसी की। परंतु होता क्या है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं घर के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं इस वस्तु के बिना नहीं रह सकता हूँ, बेटे के बिना नहीं रह सकती हूँ, बेटे के बिना, बेटी के बिना, इसके बिना, इसके बिना, इसके बिना, इसके बिना। अरे भाई, 1/4, 1/2, 2/4 बोलते हो ना, गायन आता है, गीत आता है, 1/2, 2/4, 4/, संसार बढ़ गया। कितना संसार बढ़ा दिया, और संसार बढ़ते 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 व्यक्ति कम होंगे, पर वस्तु कितनी है? व्यक्ति की भी सलामती आपके लिए आवश्यक है, वैसे वस्तु की भी सलामती आपके लिए आवश्यक है। तो जहाँ सलामती की जरूरत पड़ती है वो पर पदार्थ है, छोड़ दो उसको। परंतु छूटता नहीं है, छोड़ नहीं सकते हम। तो मोक्ष में जाना है, मोक्ष की बात करनी है, मोक्ष का स्वरूप जानना है, और मोक्ष में जाने की आवश्यकता लगती है, तो जहां सलामती नहीं है वहां जाकर के आराम से रुक जाओ। वैसे ही कहते हैं जहां सुरक्षा की आवश्यकता, तो सलामती के बाद सुरक्षा जरूरी है कि नहीं है? जहां सुरक्षा की आवश्यकता लगती है वो भी पर पदार्थ है, और जहां संयोग है वहां निश्चित रूप से वियोग आता ही आता है। क्या हुआ? मतलब आप समझ सकते हो मिथ्या ज्ञान में हमने कितना काल बिताया। अब मिथ्या ज्ञान से बाहर निकालने के लिए हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार किया हो तो भाव उद्योग वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा ने। तीर्थंकर परमात्मा लोगस्थ उच्चो अगरे, लोक का स्वरूप देख करके हमको इस दिशा में मोड़ दिया, इस दिशा में मोड़ करके आगे बढ़ाया। भाई ऐसा करो, कितना भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, जहां संयोग वियोग न हो, ऐसे स्वरूप में तू रहने की कोशिश कर।
प्रयत्न कर और उसमें से छूटने की कोशिश कर, नहीं तो क्या होगा, कर्म का बंध होता ही जाएगा, भाव आश्रव होता जाएगा और आश्रव जो है वो संसार का कारण बन जाएगा। आश्रव जो है वो संसार का कारण बन जाएगा। जितना 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 आश्रव होता जाएगा, कार्बन वर्गना के बुद्गल परमाणुओं का आगमन होता जाएगा, उतना ही संसार बढ़ता जाएगा। स्वाभाविक है कि नहीं है? आश्रव ही नहीं होगा तो संवर करने की जरूरत नहीं है, बाद में निर्जला करने की जरूरत नहीं है, और आगे जाके चलते जाओगे तो क्या होगा, संवर जो है मोक्ष का कारण बन जाएगा। परंतु पहले जो है आश्रव को रोकना बहुत आवश्यक है। जब तक आश्रव नहीं रुकता है तब तक मिथ्या ज्ञान भी नहीं जाएगा। मिथ्या ज्ञान को छोड़ने के लिए आश्रव को रोकना आवश्यक है, और जितना आवश्यक है करके, आवश्यक मतलब मिथ्या ज्ञान को छोड़ने के लिए आश्रव को आपको निकालना पड़ेगा, आश्रव से बचना पड़ेगा। मतलब एक बात निश्चित हो गई कि पाप उदय में आने के बाद दुख से बचने की कोशिश नहीं करना, पाप करना ही नहीं है। पर हम क्या करते हैं, हमारा ज्ञान कैसा है, पाप तो आज कर लो, पाप करने में मजा आती है तो पाप कर लो। अरे भाई मजा कर दी आपने, यदि आपने पाप कर लिया और मिथ्या ज्ञान के कारण भी पाप कर लिया तो समझ लो कि वापस दुख ही आने वाला है। पर दुख किसी को पसंद है? बोलो, किसी को भी दुख पसंद है? दुनिया में किसी भी जीव को पूछने जाओ, छोटे से छोटे जीव को भी पूछने जाओगे तो वहां पर भी कोई एक जीव भी नहीं कहेगा कि दुख पसंद है। पर दुख देकर के दुख लेना है कि दुख देकर के सुख प्राप्त करना है? परिस्थिति हमारी कैसी है आज? ये परिस्थिति के कारण हमको समझना जरूरी है कि भाई ये सम्यक ज्ञान से आगे बढ़ना जरूरी है। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे, हमारी दिशा बदल नहीं सकती। दिशा नहीं बदलेगी तो दशा कभी बदलने वाली नहीं। इसलिए भगवान की जरूरत कहाँ पड़ती है, मिथ्या में से सम्यक में लाने के लिए भगवान की आवश्यकता है। दुनिया में ऐसे भगवान बहुत कम मिलेंगे, संकट से बचाने वाले भगवान मिल जाएंगे, विपत्ति और आपत्ति से बचाने वाले भगवान मिल जाएंगे, तो पाप से बचाने वाले एक ही भगवान मिलेंगे, वो ही वितराग होंगे। वितरागी है तभी जाकर के हमको वितरागता का उपदेश देंगे, बिना वितरागी कोई वितरागता का उपदेश नहीं दे सकते हैं। बिना केवल ज्ञान से कोई हमको इस प्रकार का सम्यक ज्ञान नहीं दे सकता। ये तो बड़ा उपकार है भगवान का, इतना कष्ट सहन किया, इतने उपसर्ग सहन किए, और इतने कष्ट और उपसर्ग सहन करके भी भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। जैसा केवल ज्ञान प्राप्त किया वैसा का वैसा हमको दे दिया, जितना देखा जैसा देखा वैसा का वैसा हमको दे दिया। मतलब एक बात निश्चित है, इस प्रकार से भगवान ने हमको यहाँ से आगे बढ़ाया है। इसलिए भगवान को हम यहाँ कहते हैं, कितना भी हो जाए कैसा भी हो जाए, पुद्गल यह मेरा स्वरूप नहीं है। पुद्गल को मैं मेरा न मानू, और पुद्गल को मेरा न मानू, और पुद्गल स्वरूप मैं नहीं हूं। जड़ है हम, जड़ कभी चेतन बन नहीं सकता है, और चेतन कभी जड़ नहीं बन सकता है। जड़ वत जरूर बने हैं। जैसे गुजराती में एक ये शब्द है, जड़ भरत, और दूसरा एक शब्द है जड़वत। जड़ नहीं बने हैं पर जड़वत जरूर बने गए हैं। पुद्गल नहीं बने हैं पर पुद्गल के रागी जरूर बन गए हैं, पुद्गला नंदी जरूर बन गए हैं। पुद्गल के आनंद में, पुद्गल के भोग में हमको आनंद मिलता है,
पुद्गल के भोग में हमको आनंद मिलता है और पुद्गला नंदी बन गए। इसलिए भगवान ने कहा भाई पुद्गला नंदी तू नहीं है, तू आत्मानंदी है, तू ज्ञानानंदी है, तू दर्शनानंदी है, तू क्षमानंदी है। क्षमा का आनंद तो एक बार सोच तो सही, देख तो सही, अनुभव तो कर। साहिब जी, यहाँ पर जड़ भरत जो कहा है, आया जड़वत कहा है, तो जड़ हाँ, के समान बोला है या जड़ में जड़ आनंद लेने समान, वाला? जड़ जड़ समान। समान, जड़ हम्म, के समान बन गए हैं, जड़ के जैसे बन गए हैं। जड़ तो बन ही नहीं सकते कभी भी। जी। जड़ समान बन गए हैं, मतलब जड़ में ही हमको आनंद आता है। जड़ के भोग में, जड़ के उपभोग में, जड़ की भोग में हमको बहुत बड़ा आनंद मिलता है, सुख मिलता है, उसी में सुख मान लिया है। इसीलिए तो मिथ्या ज्ञान बोला है। साहिब जी, पुद्गला नंदी और जड़वत, मुझे इसमें शायद थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। कि जड़वत हो गए कि बिल्कुल किसी चीज का होश ही नहीं रहा, हाँ, बिल्कुल एकदम जड़ समान हो गए। और जड़ में आनंद, पुद्गल में आनंद लेने वाले, वो थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा है, ऐसा डिफरेंट है, शायद। डिफरेंट है ना, नहीं है, परंतु दोनों शब्द आत्मा के लिए उपयोग कर सकते हैं। हाँ, उपयोग कर सकते हैं। पर हाँ, यहाँ पर उपयोग जड़ कर भरत सकते के हैं। लिए तो जड़वत शब्द है ना, कि वो जड़। जड़वत और जड़ भरत गुजराती शब्द है। जड़वत समझो, जड़वत मतलब जड़ के जैसे बन गए हैं। आज हमारी ज्ञान दर्शन की चेतना धीरे 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 नष्ट होती जा रही है। ज्ञान दर्शन इतने दब गए, इतने दब गए हैं। निगोद में थे तब क्या था हमारे पास में, कितना ज्ञान हमारा उगाड़ा था, प्रगट कितना ज्ञान था। छोटा सा एक राय के दाने के जितना भी हमारा ज्ञान प्रकट नहीं था। तो वहां पर हम क्या करते थे, क्या परिस्थिति थी। और वहां से बाहर निकलने के बाद एक एक इंद्रिय बढ़ती गई, और जैसे 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 इंद्रिय बढ़ती गई वैसे वैसे विषय बदलते गए, विषय बढ़ते गए, विषयों की भी वृद्धि हुई। तो जैसे जैसे विषयों की वृद्धि हुई मिथ्या ज्ञान बढ़ता गया, मिथ्या ज्ञान बढ़ता गया। और जैसे जैसे इंद्रिय बढ़ती गई वैसे वैसे इंद्रियों के कारण मिलने वाले सुख में हम आसक्त हो गए। आज दिन तक क्या है, बिना इंद्रिय से सुख प्राप्ति हो सकती है क्या? सब नासे ऐसे कहते हैं, क्यों नहीं हो सकती है? बिना इंद्रिय से सुख की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा का आनंद जो है, आत्मा नंदी जो है, आनंद घन स्वरूप जो है, आंखें बंद करके आराम से बैठो, अंदर उतर करके देखो अंदर की दुनिया। ज्ञानानंद कैसा मिलेगा? परमानंद मिलेगा। आनंद के उसके लिए आपके पास में ऐसे कोई शब्द नहीं होंगे, एक भी शब्द आप उसके लिए उपयोग नहीं कर सकेंगे। इतना शब्दातीत ऐसा ज्ञान मिलेगा, ऐसा आनंद मिलेगा। अब जड़ में से मिलने वाले आनंद को भी आप शब्द में ला नहीं सकते हो। जड़ का आनंद भी शब्दातीत है, तो ज्ञान का आनंद तो कैसा होगा? भूतगल में से मिलने वाला आनंद भी आनंद नहीं मिलता, उसको भी वर्णन नहीं कर सकते हो। आपको पूछा जाए कि शक्कर मीठी है, कितनी मीठी है, कौन से शब्द आपके पास में है? बहु मीठी है, बहुत मीठी है, बहुत मतलब कितनी, कुछ नहीं आपके पास में शब्द। शक्कर के लिए भी आपके पास में ऐसे कोई शब्द नहीं है जिसको आप प्रकट कर सकते। और जब विद्या ज्ञान में से निकल करके चेतन के ज्ञान द्रव्य के अंदर, ज्ञान गुण के अंदर मस्त बनोगे, तो ज्ञान का जो आनंद मिलेगा वो दुनिया में आप कहाँ किसको कहने जाओगे? क्योंकि इंद्रिया ज्ञान मिलेगा, इंद्रियों के द्वारा ज्ञानानंद नहीं मिलेगा। इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। और जहां इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानाभास है। वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है।
इंद्रियों से परे, इंद्रियों को छोड़ करके, मन को छोड़ करके आत्मा के आनंद में आप मस्त बन जाओ, तब जो आनंद मिलेगा वैसा आनंद इस दुनिया में दूसरे और जगह पर कहीं नहीं मिलने वाला है। पर आज दिन तक हमने मिथ्या ज्ञान के अंदर ही आनंद व्यक्त किया है, मिथ्या ज्ञान में रह करके ही आनंद की प्राप्ति की है, उसी में सुख माना है। इसीलिए जड़वत हो गए हैं, जड़ बन नहीं सकते और जड़वत जरूर बन गए हैं। इसके बिना मेरी लाइफ बन ही नहीं सकती है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। इंद्रियों के बिना, पर पुद्गलों के बिना और नाशवंत पुद्गलों के बिना मैं वस्तु और व्यक्ति के बिना जी नहीं सकता हूँ। ये धारणा है कि नहीं है आज भी? बिना व्यक्ति और बिना वस्तु से भी आपको रहना पड़े तो रह सकोगे क्या? कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए ना कोई व्यक्ति नहीं होनी चाहिए। आप विचार करो, आपके एकांत में रहना है तो महायोगी महापुरुषों कहाँ जाते हैं? एकांत में चले जाते हैं। एकांत में जाकर के चेतन के गुणों का रसास्वाद करते, गुणों का अनुभव करते, गुणानुभव करके अंदर से आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये आनंद का कोई आपके पास स्कोप है क्या? बस तो भगवान की जरूरत क्या पड़ती है? यहीं पर पड़ती है। भगवान ने जड़ का स्वरूप बताया, धर्मार्थी का, अधर्मार्थी का, आकाशार्थी का और भूतगल का स्वरूप बताया, उनके उनके गुण बता दिए, उनकी परिस्थिति बता दी, उनका स्वभाव बता दिया, उनका जो पर्याय स्वरूप बताया, गुण स्वरूप बताया, द्रव्य स्वरूप बताया। सब कुछ बताने के बाद भी भगवान ने कहा, भाई ये तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा स्वरूप अलग है, तेरा स्वरूप अलग है। इसीलिए किसी ने गाया है, आनंद की घड़ी आई सखी रे आज, आनंद की घड़ी आई मोह निद्रा। मतलब एक बात नक्की है, मोह निद्रा से जागृत करके, मोह निद्रा से जागृत करके सत्य ज्ञान सुनाई। मोह की निद्रा को आपने हटाया, मोह की निद्रा को दूर करके हमको सम्यक ज्ञान दिया। इसीलिए भगवान का उपकार मानो, हे प्रभु आपने भाव उद्योग नहीं प्राप्त किया होता तो मेरा क्या होता? हम तो स्वार्थी है भाई, हम स्वार्थी है, एक नंबर के स्वार्थी है। आपने भाव उद्योग नहीं किया होता, प्राप्त नहीं किया होता तो मेरा क्या होता, आपका क्या होता है? इसकी हम विचार नहीं करते। मेरा क्या होगा? मतलब भगवान ने जिस प्रकार का भाव उद्योग प्राप्त किया है, जैसा भाव उद्योग प्राप्त किया है, जड़ चेतन का जो स्वरूप प्राप्त किया है, जड़ चेतन के स्वभाव को जाना है, जड़ चेतन के गुणों को जाना है, जड़ चेतन के पर्याय स्वरूप को जाना, जड़ चेतन के गुण स्वरूप को जाना, जड़ चेतन के द्रव्य स्वरूप को जाना, वही जान करके हमको बोला, हमको कहा भाई तेरा स्वरूप कैसा है और इसका स्वरूप कैसा है। द्रव्य उद्योग से ये संभव नहीं था। सूर्य प्रकाश से चेतन का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे, जड़ का ज्ञान जरूर प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य प्रकाश के कारण जड़ वस्तु आपको दिखाई देगी, सूर्य प्रकाश के कारण आपको व्यक्ति जरूर दिखाई देगी, पर व्यक्ति के अंदर उतरना है, आत्म स्वरूप का ज्ञान करना है, चेतन स्वरूप का ज्ञान करना है, तो इसकी ही जरूरत पड़ेगी, भाव उद्योग की ही जरूरत पड़ेगी। बिना भाव उद्योग से चेतन का दर्शन नहीं हो सकता है, और बिना चेतन के दर्शन किए सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। बिना आत्मा को जाने सम्यक दर्शन कैसे होगा? जीवाई नव प्रयत्ते जो जानाई होई तस्तन सम्मतम।
जो जीवादि 9 तत्वों को जानता है उसी को सम्यक तो होगा। ख्याल आया? इसलिए सम्यक दर्शन तक पहुंचने के लिए पहले भाव उद्योग तक पहुंचना पड़ेगा, आत्म स्वरूप तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर के सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन होगा तब जाकर के समझ लो कि हमारा मोक्ष होना निश्चित हो जाएगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक मोक्ष की दिशा में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगे। मिथ्या ज्ञान आपको संसार में भटकाएगा, सम्यक ज्ञान आपको सही दिशा में आगे प्रगति करवाएगा। अवगति करनी है, दुर्गति करनी है तो मिथ्या ज्ञान में मस्त रहो। प्रगति करनी है, मोक्ष तक पहुंचना है तो सम्यक ज्ञान के अंदर आना ही पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से आपको ये दशा बदलनी ही पड़ेगी। मोह की निद्रा को छोड़ करके जागृत होकर के सही दिशा में प्रगति करनी पड़ेगी। जब तक मोह की निद्रा है तब तक चेतन द्रव्य का स्वरूप हम जान नहीं सकते हैं। इसलिए मोह की निद्रा को हटा करके, मोह की निद्रा को दूर करके, जिस तरह से भगवान ने हमको जागृत किया है, जिस प्रकार से हमको सत्य ज्ञान सुनाया है, सत्यता सुनाई है, इसीलिए भगवान का उपकार मानते हैं। स्वाभाविक रूप से उपकार मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? तो भगवान ने इतना कष्ट सहन किया, भगवान ने इतने उपसर्ग सहन किए, और भगवान ने जो भाव उद्योग जो प्राप्त किया, भाव प्रद्योत जो प्राप्त किया, और इस कारण से ऐसा केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया, और जैसा प्राप्त किया वैसा का वैसा हमको भी दे दिया। तो इस प्रकार से ये भाव उद्योग की बात यहाँ पर कही मैंने। आज लोगस्थ ऊंचो अगर वे 2 दिन चले जाएंगे तो धम्म तीर्थ अरे जिन्हें कब आएगा। बस अभी अभी इतना ही लेता हूँ। अगले बुधवार को बरोबर धम्म तीर्थ अरे जिन्हें दूसरा पद ले लेंगे। एक पद में 2 दिन हो जाएगा। अब क्या करूं मैं भी, आप लोग बैठे रहते हो, आप लोग सुनते रहते हो, मैं तो बोलता रहता हूँ। अच्छी बात है, तो ये हमको समझना जरूरी है। अब लोगस उच्चो अगरे शब्द बोलते समय ये पूरा स्वरूप आपके सामने आना चाहिए कि भगवान ने कैसा और कितना उपकार हमारे ऊपर किया है। हमारे जैसे अबुद्ध, हमारे जैसे मिथ्या ज्ञानी ऐसे जीवों के ऊपर कितना बड़ा उपकार करके भगवान गए हैं, और इतना बड़ा उपकार करके गए हैं फिर भी हम उसको याद न करें, ये तो हमारी मूर्खता है, हमारा पागलपन है। क्यों न करे हम लोगस का जाप, क्यों न करे लोगस को याद क्यों न करे? करना ही पड़ेगा। लोगस का जाप करना पड़ेगा, लोगस का ध्यान करना पड़ेगा, लोगस का जाप करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तब जाकर के भगवान को हम पहचान पाएंगे, भगवान के स्वरूप को पहचान पाएंगे, और भगवान को पहचानेंगे तब सम्यक ज्ञान की दिशा में हमारी प्रगति होगी। इसलिए भाव उद्योग प्राप्त करने के लिए, भाव उद्योग जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनकी भी आराधना हमको करनी आवश्यक है। तो ये लोगस का उद्योग वगैरह का ये आज पूर्ण करता हूँ। बुधवार को धम्म तीर्थ यरे जिन्हें लेंगे। ठीक है, अभी इसमें से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो। साहिब जी, वेदों में ये जड़ भरत के बारे में बहुत आता है, तो ये भरत महाराजा के केवल ज्ञान के बाद की वो है नहीं? जड़ भरत हो, ये जड़ भरत नाम पड़ गया है। भरत भरत महाराजा मत लो, कहीं के भरी भरत महाराजा मत लो। ये भरत चक्रवर्ती भी नहीं है, वेद वेदांत का भी भरत नहीं, कोई भरत की बात यहाँ पर नहीं है। ये जड़ के साथ भरत मिल गया मतलब वो है, ये अर्थ मत निकालो यहाँ। और किसी को कुछ नहीं? सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम्।